जब मर्जी जब आते हैं बांध के घेर जाते हैं, बांध के घेर के 20-30 आदमी इकट्ठे आते हैं और आज भी 20-30 आदमी आज भी इकट्ठे आए। कहाँ मारा आपको बता रहे थे आप? मेरे यहाँ भी मारा था। दिखाओ, ये दिखाओ, इसको हटा दो, ये नीचे करो सर। यहाँ चोट लगी। ये जो इनके ये बाल इस तरीके से देख रहे हैं ना, काटे हुए हैं, ये अब तो चोट इस वक्त डंडा की चोट ही। अच्छा, डंडे की डंडा मारा था इसमें। हाँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जो गाय हैं उनको बचाया जाए, मगर कुछ लोग हैं जो गायों को बचाने वाले को ही मारपीट कर देते हैं, उसका सर फोड़ देते हैं, उसके साथ में बदतमीजी कर देते हैं, उनकी जो महिलाएं हैं उनके साथ बदतमीजी कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त बुलंदशहर के गांव चचोई में मौजूद हूं और ये थाना खुर्जा देहात में लगता है। ये व्यक्ति मेरे सामने खड़े हुए हैं, ये जो आवारा गाय होती हैं उन्हें बेचारे लाकर अपनी यहाँ खुद की ज़मीन है, इस ज़मीन में लाके उनकी सेवा करते हैं। साथ में जो इनकी वाइफ़ है वो बेचारी यहाँ पे इनके साथ लगी रहती है, इनके बच्चे हैं वो इनके साथ लगे रहते हैं। उसके साथ ही जो गाँव में ज़्यादातर गाय बीमार हो जाती हैं और जो लोग परेशान भी हो जाते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे, वो इन्हें गाय देकर चले जाते हैं और वो उन गायों की सेवा करते हैं। उनका जो घाव वगैरह होता है या वो बीमारी होती है, वो सारा इलाज ये कराते हैं। मगर कुछ लोगों को ये इसलिए खल रहे हैं कि ये इन गायों को अवैध जो कब्जा वो करना चाहते हैं ज़मीन पर, उस ज़मीन पर ये चराने का काम करते हैं, तो उन्हें शायद कब्जा करने के लिए नहीं मिल रहा। चलिए पूरी जानकारी ले लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब दानवीर। दानवीर। हाँ। ये गाँव का नाम? गाँव का नाम चचोई। क्या है पूरा मामला बताइए? कितनी गाय आपने पाली हुई हैं? 35-40 गाय हैं साहब मेरे पास। गाय 35-40 के मैं यहाँ गाय अपने में ला के रखता हूँ, जंगल में चुगा के लाता हूँ। किसी भाई का भी नुकसान करता हूँ, वो आकर मुझसे कहे कि आप यहाँ नुकसान कर रहे हैं। हाँ। उस समस्या का अपनी को मैं गलती मानता हूँ। बात बाकी गलती में मानते हुए भी कभी कोई कुछ कभी कोई कुछ मेरे साथ में यहाँ भी चराने जाता हूँ, वहाँ भी ये लोग 10-10 20-20 लोग इकट्ठे होकर आ जाते हैं। अभी भी 2 घंटे पहले यहाँ से गए भी हैं। मैं ज़्यादा कहता हूँ तो आज की डेट में जो कि प्रधान है उसकी मुझे ये धमकी देते हैं। धमकी देने के साथ साथ में वो भी आते हैं 2-4 लोग और भी, यार दानवीर ऐसा गायन को क्यों करते हो यार? मैं यूँ करता हूँ कि मेरे बाबा ने करी, मेरे बाप ने करी, मेरी ज़िंदगी चली गई तो मैं इसी में करता हूँ। मेरे घर में कोई दूसरा काम नहीं है गाय के अलावा। गाय जो है ये गाय कहाँ से लाते हैं आप? क्या कौन देता है? गाय ये गाँव लोग जो भी हैं वो दे जाते हैं। चचोई है, पचगाई है, भोराबाद से पूछ सकते हैं। सामने जिसकी गाय है उनको बुलाकर जांच कर कर के ये गाय तुम्हारी है कि नहीं, उनको मैं रख रहा हूँ। किसी का नुकसान करके दिखा रहा हूँ तो वो मेरे सामने आकर के ये कहें कि तुम्हारी गलती है। बाद में को 10-10 20-20 लोग आकर के मुझे मारते हैं, पीटते हैं और आकर मारपीट हुई? कहाँ मारा आपको बता रहे थे आप? मेरे यहाँ भी मारा था। दिखाओ, ये दिखाओ, इसको हटा दो, ये नीचे करो सर। यहाँ चोट लगी। ये जो इनके ये बाल इस तरीके से देख रहे हैं ना, काटे हुए हैं, ये अब तो चोट इस वक्त डंडा की चोट ही। अच्छा, डंडे की डंडा मारा था इसमें। हाँ, ये इसलिए बाल काटे गए। फिर मेरे यहाँ पीछे लेके यहाँ मेरे लिए एक फरसा लेके आया था। हाँ, ये निशान भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ निशान भी दिखाई दे रहे हैं। तो आपने पुलिस कंप्लेंट की? मैं यहाँ से गया साहब, पुलिस आई थी वहाँ पे जाके कहा क्या झगड़ा हुआ साहब? मैंने कहा ऐसे साहब। अम्मा रोके उन्हें, वो लाके जब हमारी हालत देखे वो हमें यहीं लाके छोड़ गए। हाँ। कि आप निश्चिंत रहें। अच्छा, आपके खिलाफ वो लोग रिपोर्ट करके आए? हाँ, हमारे खिलाफ वो रिपोर्ट करके आए। हमें यहाँ पुलिस आए, वो हमें लेके गए। डॉक्टरी कराई, डॉक्टरी कराने के बाद हमें वो यहाँ छोड़ गए। पुलिस छोड़ गया? हाँ। अच्छा, छोड़ जाने के बाद में हम यहाँ रहे तो हमें वो फिर आगे गाली गलौज करने लगे। जब गाली गलौज करने लगे, मारने को फिर गए, दोबारा से मारा हम। मारने के बाद हम कप्तान साहब के पास पहुँचे। हमने जाके एक वकील से लेके कंप्लेंट लिखा के हमने कप्तान साहब को भी, थाने को भी, वहाँ को भी लिखाई, क्योंकि हमारे साथ हर बार करते रहते हैं। आज से 2-2.5 साल पहले हमारी 14 गाय भी यहाँ से जा चुकी थी। अच्छा, और गाय कहाँ है आपकी? और गाय हमारी वहाँ जंगल में गौचर की जमीन में। वहाँ चलते हैं थोड़ा सा, है गाँव झोपड़ी भी ले लो। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं कि ये यहाँ पर इस तरह से झोपड़ी डाल के रह रहे हैं और इसी झोपड़ी में अब यहाँ रहने के बाद में ये लोग जो है यहाँ इनको गायों को पालने का काम करते हैं। ये बच्चे इन्हीं के हैं जो बच्चे साथ में काम। ये कौन है आपके? हमारे बुआ का लड़का साहब। बुआ के लड़के हैं? हाँ साहब, बुआ के लड़के। तो ये मेरे ख्याल से विकलांग है ना? विकलांग है ये मौके पे थे जिस टाइम मैंने वो छुड़ा के ले गए यहाँ से। अच्छा, क्या हुआ था? आप थे यहाँ पे? यही वही आए जी, जेबरा ते लेके काटने लगे। ये बोले ऐसे मत करो भाई, मारपीट करी। क्या काट रहे थे? जेबरा गाय इनको। अच्छा, जेबरा। हाँ। कहाँ भगा रहे थे गाय को खोल के? ले जा रहे जी। अच्छा, लेके जा रहे थे।
भैया गाय योगी जी की हैं और जो अवैध कब्जा करने वाले हैं योगी जी उन पर बुलडोजर चला रहे हैं। गाय को यहाँ से भगाकर अगर कब्जा करने की बात है, कब्जा कहाँ कर रहे हैं? गौचर की जमीन पर भी करना चाहते हैं और यहाँ भी मुझसे कहते हैं कि तुझे यहाँ भी नहीं रहने देंगे। तो ये जमीन और तो आपकी है, हाँ, ये हमारी है। तो कब्जा कैसे हो जाएगा? अब इस चीज़ को तो मैं साफ नहीं कह सकता हूँ कि वो कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर क्या सकते। कहते हैं आपसे? कि मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा, नहीं गाय चराने दूंगा, नहीं यहीं रहने दूंगा। और जहाँ गौचर की नहीं, जमीन है, कोई एक वजह होती है, जगह की वजह है या कुछ और वजह है? अब वो चीज़ तो वो जाने। ऐसा तो नहीं खेतों में नुकसान वो करवाते हैं खेत आप? में कहीं भी नुकसान होता हो, वो कहीं भी लाके ये कहते हैं कि हिसाब खेतों में नुकसान करता है। डेली की डेली मैं गाय चराता हूँ, कहीं भी नुकसान हो वहीं मुझे पकड़ के ये कहते हैं कि यहाँ इसका नुकसान करा हुआ है। आगे सामने कोई भी आदमी कह सकता है, और पास गाँव में भी, मेरे गाँव में भी, चचोई, पचगाई, चलिए वहाँ भौराबास लेके में भी। चलिए जहाँ आपकी गाय हैं। हमें तो अभी फिलहाल यहाँ सिर्फ ये 4-5 गाय दिखाई दे रही हैं और लेके चलते हैं। अगर ये दोनों बच्चे ये गौचर की जमीन है और ये जो गाय इनकी यहाँ पर बंधी हुई है, ये गौचर की जमीन है। गौचर की जमीन है कितनी साहब। जमीन होगी ये? यहाँ ये तो जो भी है मौके फिलहाल ये है कि गौचर की जमीन 136 बीघा कागज में है। अच्छा। कागज की जो डेट है 136 बीघा, जो कोई बताते हैं लेखपाल पटवारी, 136 बीघा जमीन बताते हैं। बाद बाकी मैं यहाँ लाता हूँ, चुकाता हूँ, तो यहाँ से खोल के यहाँ से भगाते हैं, मुझे मारपीट करते हैं। यहाँ उन लोगों ने आज जोत भी रखी है, कब्जा रखी है। उन लोगों की जांच करें। वो लोग इकट्ठे होकर आते हैं, सभी मिल करके आगे मैं मुझसे एक बात बताना चाहूँगा, मैं कई गौशाला में गया हूँ, बुलंदशहर की ही गौशाला नहीं और भी कई जगह की गौशाला, मैं सभी गौशाला की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर कुछ गौशाला के जो संरक्षक हैं वहाँ इस वक्त जिनके संरक्षण में वो गौशाला चल रही हैं, वो ठीक तरीके से नहीं चला रहे। जो उनकी गाय को अगर आप देखोगे ना, जो हष्ट-पुष्ट गाय आपको यहाँ दिखाई दे रही है, वो वहाँ पर नहीं दिखाई देगी। ज़्यादातर अगर कभी भी हम वहाँ पहुँचे, किसी भी गौशाला में पहुँचे, घायल अवस्था में मिलती हैं ज़्यादातर, या फिर वहाँ मरी हुई 1-2 गाय ज़रूर मिलेगी, या फिर ऐसा भी मामला ज़रूर मिलेगा कि जो वो भूखी खड़ी हुई होंगी। भूसा जो होगा, वो भूसे को खिलाकर उनको जो है पाल रहे हैं। अगर इनके हाल देखे जाएँ तो अच्छे हैं, इसलिए क्योंकि गौचर की ज़मीन में जो ये गाय हैं वो पल रही हैं। गाय को बचाने का योगी जी सभी प्रयास कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं कि इसको पूरा नहीं होने दे रहे। चलिए खैर, आपकी जो गाय हैं फिलहाल तो यहाँ सुरक्षित हैं और जो पुलिस है वो भी आपका साथ दे रही है हाँ साहब। है ना? आगे अगर ये लोग कुछ करते हैं तो आगे की कार्रवाई करने के लिए भी जो है पुलिस तैयार रहेगी। कप्तान साहब से आप मिले थे या नहीं मिल पाए? नहीं, वहाँ पर नहीं मिल पाए साहब। मिल नहीं पाए? ना मिल नहीं पाए साहब। अच्छा, चलिए खैर, कप्तान साहब से जाके मिल लीजिए, एक बार डीएम साहब से जाके मिल लीजिए। हम लोग भी आपका वहाँ पे साथ दे देंगे थोड़ा-सा, ठीक है? साहब। और जो यहाँ आपकी हर संभव मदद की जाएगी। थोड़ा मैं आपको दिखा दूँ, ये दिखाओ थोड़ा। गायें जो हैं, कितनी गाय हैं टोटल आपकी? 40 गाय हैं, 35 से 40 गाय। हाँ। तो ये सभी गाय आपको गाँव वाले देकर जाते हैं? ये सभी लोग गाँव वाले जो हम चराते रहते हैं, गाँव वाले आते हैं कि भाई जो हमारी गाय ले लो, हमारी। मैंने कि भाई हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास चुकाने की ज़मीन लोग छोड़ रहे नहीं है, तो बताओ हम कहाँ से कह रहे हैं कि ना यार सब सरकार कर रही है, नो कर रही है, नहीं चुका रहे हो। नहीं चलो भैया, कोई 2 गठिया यार दे जाए, कोई 100, 200, 1000, 500 रुपये देगा, तो उसी में हम इनके लिए करते अपना रहते भी हैं। गुजारा थोड़ा बहुत हो जाता हाँ, है इससे। हम इनके साथ में जो भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ सामने आकर के खूब जाँच है। एक बार अपना भी नहीं, तो कुछ फ़ायदा होता होगा, ऐसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल कि अ, फ़ायदा नहीं होता? अपना ये है कि हमें 2 रोटी चाहिए, हमें 2 रोटी मिल रही है, बस ठीक। हमें कुछ नहीं चाहिए। इनका पेट भरता रहे और हमें 2 रोटी मिलती रहे। और जो भी कहीं अगर हमारी गलती है तो हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। बाकी ये लोग बार-बार यहाँ भी हमें नहीं डटने दे रहे हैं। गरीब व्यक्ति है, बच्चों को पाल रहे हैं बस यहाँ पर, और गायों की सेवा में ये लोग लगे हुए हैं। जो गाय की सेवा है वो इनका पूरा परिवार करता है। फिलहाल तो सुरक्षा की इन्हें ज़रूरत है। इनका कहना है कि जो वो लोग हैं, दूसरी पार्टी वाले लोग हैं, जो भी हैं, वो काफ़ी दबंग हैं और जब मर्जी जब आते हैं, बांध के गेट जाते हैं, जा चुके हैं। बांध के गेट के 20-30 आदमी इकट्ठे आते हैं, और आज भी 20-30 आदमी आज भी इकट्ठे आए हैं। बाद बाकी जब मुझे नहीं बुलाते हैं और आप में बांध के गेट जाते हैं। ऐसे ही मेरा पुलिस ने तो धमका के उन्हें भगा दिया। पुलिस ने उनको धमका करके कुछ कहने किया कि तुम क्यों करते हो, ये ठीक है अपना बालक पाल रहे हैं, इन्हें क्यों परेशान करते हो। वो उनसे कहते हैं, वो मानते नहीं है, फिर उनकी बार-बार वो ऐसा ही करते हैं। चलिए खैर, देखिए भैया, योगी जी का डंडा बुलडोजर कब किस पे चल जाए कोई पता नहीं है। ऐसे गरीब लोगों को सताना बिल्कुल गलत है, और योगी जी का भी वहाँ से फरमान है कि किसी गरीब को ना सताया जाए। अगर बुलडोजर चल रहा है तो बुलडोजर सिर्फ ऐसे लोगों पर चल रहा है जो अवैध कब्जा करे हुए हैं, और ये गौचर की ज़मीन है।
इस पर कोई भी अवैध कब्जा नहीं कर सकता।